ओम, श्री राधे श्री राधे श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्तुति का भाव सब मिलकर अपने भाव को साथ जोड़ें, अर्जुन के उस भाव को सामने रखें। तब के वातावरण और आज के वातावरण की स्थिति में दिखाई दे रही समता के निमित्त से इस प्रार्थना को करें। प्रार्थना किसी एक के भाव से निकले वह भी प्रभावी होती है, लेकिन जब अनेकों का भाव एक ही प्रार्थना के रूप में साथ मिलता है, अनेकों का भाव जुड़ने लगता है साथ, तो निस्संदेह निश्चित वह प्रार्थना कहीं कहीं अधिक व्यापक प्रभाव प्रकट करती है, अनुभव करवाती हुई देखी जाती है। आओ मिलकर भावपूर्वक सब करें। जो संस्कृत उच्चारण कर पाएँ अवश्य इस उच्चारण में साथ साथ अपना भाव मिलाएं। जो न कर पाए वो केवल मौन ध्यान में श्रवण करते करते अपने भाव को इस प्रार्थना के, इस स्तुति के भाव के साथ जोड़े। स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षम्
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिककुत्वन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय अर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शदेवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये 10 मंत्र गीता जी में अर्जुन के द्वारा की गई भगवत स्तुति के, और इसी के साथ जो एक श्लोक और अर्जुन के द्वारा स्तुति में जुड़ा संकेत कल किया था, और किसी ने ऐसी जिज्ञासा भी की थी कि क्या यह 11वां श्लोक भी जोड़ सकते हैं स्तुति में। जो जोड़ना चाहें कोई आपत्ति नहीं है। 10 तक विश्राम इसलिए दिया गया कि प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रभो हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। लेकिन 11वां श्लोक भी उन साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, उन भक्ति और प्रेम पिपासुओं के लिए कहीं न कहीं अपने आराध्य प्रभु से आत्मीयता लिए हुए जो एक विशेष ललक, उत्कंठा मन में संजोए होते हैं कि प्रभु का स्वरूप कहीं अनुभव में आ जाए, ध्यान में या किसी प्रकार से, किसी रूप में, किसी भाव में, तो यह श्लोक किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहु, हजारों हजारों हाथों वाले, भुजाओं वाले, हे विश्वमूर्ति प्रभु। अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। हे विश्वमूर्ति, हे विराट रूप, हे विश्वरूप प्रभु। यूं तो इस समय विराट रूप में आपके हजारों हजारों हाथ सब ओर फैले हुए चारों दिशाओं में, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्न हों, यह भी, और आप चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाएं। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, ये सब आपके हाथ में हो।
और आप ऐसा स्वरूप मुझे दिखाओ। देखो, महाभारत युद्ध में ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्जुन ने अपनी भाव अनन्यता के कारण से भगवान को मांगकर उन्हें अपने रथ का सारथी बना लिया था, लगाम सौंप दी थी। और सारथी बने हुए कृष्ण, अर्जुन उनकी भगवत्ता से अपरिचित था ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बड़ी सीधी बात है। अगर अर्जुन भगवान कृष्ण की भगवत्ता से परिचित ना होता तो आप सोचें कि जब अर्जुन को महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने पहले मांगने का अवसर दे दिया था, दुर्योधन ने कहा था कि पहले मैं मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, तो पहले आया अवश्य है, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन छोटा भी है, छोटे का अधिकार पहले होता है और इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। अब प्रथम अधिकार अर्जुन को मिल गया था मांगने का। अगर अर्जुन भगवान की भगवत्ता से परिचित ना होता, जानता ना कि ये कृष्ण कौन है, तो शायद अर्जुन कृष्ण से कृष्ण को ना मांगता। फिर अर्जुन भी यही सोचता कि अकेला निहत्था कृष्ण किस काम आएगा, सेनाएं काम आएंगी, अस्त्र शस्त्र काम आएंगे, वही ले लेता हूँ। लेकिन अर्जुन जानते थे कि जहाँ कृष्ण काम आएंगे वहाँ कोई और काम नहीं आएगा। अर्जुन इस बात से पूरी तरह से परिचित थे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं वही है। ये केवल ग्वाला नहीं, गौएं चरैया नहीं, ये केवल माखन चुरैया माखन खवैया नहीं है, ये केवल चीर चुरैया रास रचैया नहीं है। और अर्जुन ये जानते थे कि त्रैलोक्य की लगाम जिसके हाथ में है, अगर ये लगाम भी उन्हीं हाथों में चली जाएगी तो निश्चित है उद्धार हो जाएगा, लगाम सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगी। और हमारे गुरुदेव तो कई बार बहुत आनंद में गुनगुनाते थे, तीन लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। तो अर्जुन परिचित थे कि ये सारथी बने हुए कृष्ण, और अब तो परिचित ना होने में कोई संदेह ही कहाँ रहा कि जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ, सामने सब खड़े हैं, ऐसा भी नहीं था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहीं बंद कमरे में लेकर गए हों, कहीं एकांत शांत स्थान में लेकर गए हों और वहाँ जा कर के गीता उपदेश दिया हो या ये विराट दर्शन करवाया हो, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल खुले वातावरण में, दोनों सेनाओं के मध्य में, सेनाएं आमने सामने थी, सब थे पास पास। सैन्योरुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः, दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन कोई और देख नहीं पाया था भगवान के उस स्वरूप को। अर्जुन ने देखा था, वो आगे चर्चा अगले श्लोक में आएगी। अर्जुन ने देखा और इसलिए संदेह का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं रहा
ये कृष्ण कौन है। लेकिन यहाँ अर्जुन की एक भाव चतुराई, सीधा सीधा अर्जुन ने यह नहीं कहा कि आप अपने पहले वाले स्वरूप में लौट आओ कृष्ण, मुझे उसी रूप में अब आप अपना दर्शन करवाओ। भाव चतुराई यह है कि ये सक्षम गोविंद, सर्व समर्थ गोविंद अपने में संपूर्ण सृष्टियों को, समस्त लोकों को समेटे हुए श्री कृष्ण, और सबको अपने में, अपने को सब में चेतना रूप में संजोए हुए श्री कृष्ण। अर्जुन को लगा कि इस समय अवसर है कि मैं भगवान से यह भी निवेदन कर दूं, क्योंकि अनेक रूपों वाला, अनेक मुखों वाला विराट रूप दिखाया, और फिर 2 हाथों के रूप में, सारथी के रूप में तो मेरे साथ ही थे, मेरे पास ही थे। यच्चा भासार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, सोते जगते खाते पीते, 2 हाथों में तो साथ थे ही। तो अर्जुन की भाव चतुराई क्या है कि इस समय मैं वो चतुर्भुजी नारायण वाले स्वरूप का भी दर्शन कर लूं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तये। हे सहस्रबाहु वाले विश्वमूर्ति प्रभो, 4 हाथों वाला स्वरूप जो आपका है, चतुर्भुजी नारायण का, आप उसमें प्रकट हो जाओ। अपने पुराणों में, शास्त्रों में, विशेष रूप से भक्तमाल में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जहाँ भक्तों की भाव चतुराई दिखाई देती है। यद्यपि चतुराई बाधक है, अध्यात्म में, प्रेम के मार्ग में कोई चतुराई दिखाए, मन में कपट हो, मन में कुछ हो, बाहर कुछ प्रकट करे, तो अध्यात्म के मार्ग में ये सिक्के चलते नहीं हैं। जैसे दुर्योधन की बात कही थी, वो ना भगवान के सामने, ना गुरु के सामने इस प्रकार के सिक्के नहीं चलते खोटे, कि मन में कुछ, बाहर कुछ। चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। श्री रामचरितमानस की दिव्य भाषा। कब प्रभु कृपा करते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, जब अंदर की चतुराई मन से, वाणी से, व्यवहार से निकाल दी जाती है और बिल्कुल सीधा, सरल, सहज स्वभाव भाव, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। नुक्ता शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। खोज की जिसने मेरी, मुझे पा गया। चतुराई नहीं चलती है, लेकिन जहाँ चतुराई में भी प्रेम हो, निश्चल प्रेम, जहाँ चतुराई भी कोई अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए ना हो, या केवल अपने मन के कपट पर पर्दा डालने के लिए ना हो, या अपने आप को, अपनी बुराइयों को ढकने के लिए ना हो, अपनी कमियों के ढकने के लिए ना हो चतुराई। चतुराई भी हो तो प्रभु की कृपा को पाने के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए। उसे तो भगवान गोविंद ने भी
गीता जी में अनपेक्षा शुचिर दक्ष, दक्ष शब्द लगाया कि मेरा भक्त दक्ष होता है। और वो दक्षता, वो चतुराई कैसी? वो चतुराई है कि प्रभु किसी रूप में मेरे सामने आ जाएं। रामायण सीरियल इस समय सबकी भाव आस्था का केंद्र बना हुआ है, अधिकतर लोग देख रहे हैं। अच्छा है, सरकार ने भी एक अच्छा निर्णय लिया लॉकडाउन के दिनों में कि डीडी जो सरकारी चैनल है उस पर रामायण को फिर से प्रदर्शित करके, अद्भुत, दिव्य है। और पुराना समय सबको ध्यान होगा, जिन्होंने पहले रामायण देखी तब जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत अधिक प्रचलित नहीं था और वातावरण में, पूरे वातावरण में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी। हर कोई रामायण के भाव में अपने आप को लगा देता था। और हमने तब भी कहा था कि ये इस बात को सिद्ध करता है। और वहाँ भेद बंधन टूट जाते हैं। ये वर्ग, ये वर्ण, ये जाति, ये संप्रदाय, ये मत, सब उसमें एक थे। तो हमने संकेत किया था कि ये सिद्ध करता है कि हम सब कहीं ना कहीं राम के वंशज हैं। और फिर महाभारत आई तो उसमें भी वही ऐसी स्थिति कि हम सब राम और कृष्ण के वंशज हैं। हमारी रगों में कहीं ना कहीं वह खून है जिसने जो खींचता है। तो बात चल रही थी और अभी अभी का ही विषय है कि भरत ने प्रभु राम से ये कहा। हम भाव चतुराई की थोड़ी बात करते हैं एक दो उदाहरणों के साथ। भरत ने प्रभु से कहा कि अगर 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर एक दिन भी ऊपर हो गया, आगे बढ़ गया, तो मुझे आप जीवित नहीं देखोगे। यद्यपि ये भी सत्य था कि भरत अपनी प्रतिज्ञा का में अटल भी थे, दृढ़ भी थे, लेकिन उन्होंने इस भाव के द्वारा प्रभु को पूरी तरह बांध लिया। लगा भरत को कि कहीं ऐसा ना हो कि 14 वर्ष निकल जाएं और कोई और ऋषि मिल जाएं और प्रभु ऋषियों के संग का आनंद लेते रहें कि अयोध्या में तो भरत हैं ही, और 14 वर्ष के पश्चात भी समय निकलता रहे। तो भरत ने एक भाव चतुराई की डोर से प्रभु को बांध दिया। और इसीलिए जैसे ही लंका विजय हुई, रावण वध हुआ, सीता जी आ गई, तो प्रभु राम ने झट से कहा, जैसे ही बात हुई विभीषण ने कहा कि प्रभु कुछ दिन, अब तो 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो कुछ दिन आप लंका में आ सकते हैं 14 वर्ष के पश्चात नगर में। तो तब प्रभु को दो बातें याद आई, दूसरी की भी अभी हम चर्चा करेंगे। एक बात याद आई कि मेरे भरत ने कहा था कि 14 वर्ष की अवधि से एक दिन भी अधिक निकला तो जीवित नहीं पाओगे। और इसीलिए प्रभु राम सजग हो गए कि 2 दिन शेष हैं, पहुंचना है निश्चित। हनुमान जी को भेजा और आप देखें भरत की उस समय स्थिति क्या थी कि कारण कवन नाथ नहीं आया हूँ, जान कुटिल किधों मोहि बिसरायो। और विनम्रता, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पाठ पूजा, थोड़ी सी कुछ सेवा अंदर अहम और जगा देती है
कि हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना ये करते हैं, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं ये, कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं। लेकिन आप देखें साक्षात प्रेम की मूर्ति भरत, रोम रोम में राम रमे हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेहि। तुम तो भरत, महर्षि भारद्वाज कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहो, धरहु देह जनु राम सनेहु। जैसे राम प्रेम ने ही साक्षात विग्रह धारण कर लिया हो, भरत तुम ऐसे लगते हो। और यहाँ तक कह दिया कि सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। जब भरत पहुँचे थे महर्षि भारद्वाज के यहाँ, तो उस समय भारद्वाज जी ने कहा कि मेरे सब साधनों का फल मुझे उस दिन मिल गया था कि जब लखन राम सिए दर्शन पावा। लेकिन आज भरत तुम्हें देख करके तेहि फल कर फुनि, उस फल का भी मुझे आज ये फल मिला, तेहि कर फल पुनि दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। प्रभु के दर्शनों का भी फल ये है भरत कि आज तुम यहाँ सामने हो। तो वो भरत, लेकिन आप देखें कि प्रेम की ध्वजा, प्रेम की साक्षात जीवंत मूर्ति भरत, वो भी अपने आप को किस दीनता विनम्रता में रखते हैं। और प्रेम विनम्रता में प्रकट होता है। प्रारंभ स्तुति का वहीं से हुआ था। विनम्रता प्रेम प्रकट करती है, अहम नहीं। अपने आप को श्रेष्ठ करके दिखाने से प्रेम नहीं प्रकट होता। जो देखे प्रभु करनी मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। अगर प्रभु ने मेरी करनी देख ली तो शायद करोड़ों जन्मों में पार निस्तारा ना हो। लेकिन जन अवगुण प्रभु मान न काहो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु की कृपा पर विश्वास। और इसीलिए भरत की वह भाव चतुराई प्रभु को 14 वर्ष की अवधि पूरी होते होते ले आई। और एक बीच में और प्रसंग आया कि जब केवट नौका से पार उतारा प्रभु को, और प्रभु ने पिए हिए कीसिए जानन हारी, प्रभु के संकेत को पिए सिए हिए, पिए हिए की सिए जानन हारी। मानस के अब तुलसीदास जी के भी आप शब्द देखें, क्या दिव्यता पिरोते हैं। पिए हिए की सिए जानन हारी, पिए के हिए की बात जानकर मुद्रिका उतारी, प्रभु को दी। प्रभु ने केवट के आगे की, केवट ने ली नहीं। और उस समय केवट ने क्या कहा, भाव चतुराई कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अभी नहीं लूंगा प्रभु, फिरती बार मोहि जो देवा, लौटती बार जो भी कुछ दे दोगे तो वो मैं सिर पर धारण कर लूंगा। अर्थात भाव चतुराई क्या थी कि लौटती बार फिर प्रभु को ध्यान आ जाएगा, नहीं तो वैसे तो सीधा ही निकल जाएंगे वनवास पूरे करके। फिर प्रभु की दर्शनों की झांकी मिल जाए, फिर सौभाग्य मिल जाए। और वो मिला, प्रभु को याद रहा। तो कहीं ना कहीं भाव चतुराई बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी भूमिका। अर्जुन की भी यहाँ भाव चतुराई है। हाँ, वैसे तो मन में था एक दो ऐसे और भी भाव प्रसंग जहाँ भाव चतुराई, लेकिन अभी उसी भाव में एक बार हम प्रभु की स्तुति कर लेते हैं।
प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जिज्ञासाएं ले लेते हैं। इस प्रसंग को हम पुनः कर लेंगे कि भाव चतुराई भक्तों की। क्या इष्ट देव एक से अधिक हो सकते हैं? देखो, प्रणाम सबके लिए, छोटा बड़ा करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रणम्य हैं, सब प्रभु के रूप हैं। लेकिन अनन्यता इसमें है कि हृदय में एक, ध्यान में एक, भाव में एक, और जो स्वरूप हैं प्रभु के, उन सब में भी उस एक का दर्शन करें। एक में सबको देखें और सब में अपने इष्ट को देखें। 8वें अध्याय का ये दीपिका शर्मा रविंद्र ढींगड़ा 8वें अध्याय का 24वां 25वां श्लोक, ये उत्तरायण और दक्षिणायन का उसमें वर्णन है। संभवतया अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। और
दूसरा धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियाँ गीता में कही गई हैं, लेकिन लाक्षणिक ग्रंथ है गीता, फिलॉसफिकल एलिगोरिकल शास्त्र है, इसलिए मुख्य रूप से उत्तरायण प्रकाश का पक्ष है, दक्षिणायन अंधकार का। विस्तृत व्याख्या का ये समय नहीं, फिर किसी अवसर पर। लेकिन ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधकार है। उत्तरायण ज्ञान का पक्ष है और दक्षिणायन अज्ञान का पक्ष है। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक ब्रजेंद्र का है। वैसे 9वें अध्याय में ये बड़ा रहस्यात्मक श्लोक है। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, मैं ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं सबके अंदर हूँ, सब मेरे में है। लेकिन आगे इसी श्लोक के चौथे चरण में और 5वें श्लोक, नचा हम तेषु अवस्थिता, और आगे 5वें में कहा नच मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगमेश्वरम। पहले कहा सब मेरे में, मैं सब में, लेकिन फिर कहा ना मैं किसी में ना मुझ में कोई। ये भगवान की निर्लिप्त अवस्था है कि सब में होते हुए भी सबसे अतीत हैं, और एक प्रेरणा भी है, और सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं, आत्मानम अकर्तारम। और एक दूसरा इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी का टब, सूर्य का प्रतिबिंब उसमें है, और उस प्रतिबिंब को के साथ साथ सूर्य का ताप भी पानी को गर्म भी कर रहा है। सूर्य है भी और सूर्य होते हुए भी नहीं भी है। भीतर की परमाणु विकृतियों को दूर करने में गीता जी कहाँ तक सहायक है? राम स्नेही। देखो, गीता में जो भीतर रमी हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विकृतियां हैं, और गीता ने तो इसीलिए आप देखेंगे जहाँ कामना, आसक्ति, अहंकार से अलग होने की बात कही, वहाँ कहीं कहीं अशेषता शब्द लगाया, कहीं ना कहीं निष्प्रियता का शब्द लगाया, और कहीं ना कहीं सर्वान शब्द का प्रयोग किया। प्रजहत यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि मन के अंदर गहरी भी जो स्थितियां हैं उनको भी निकालने में। और उसके लिए गीता ने कहा, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक आप अवश्य देखें, विश्य विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिना रस्वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकृतियां होती हैं, ऊपर की विकृतियां कर्म योग, निष्काम कर्म करो उससे दूर हो जाएंगी, कुछ भक्ति के द्वारा, नाम जाप के द्वारा दूर हो जाएंगे। लेकिन संकल्प दृढ़ रख करके जब ध्यान अवस्था में वृत्ति लगती है, तो अंदर की गहरी विकृतियां भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म अति सूक्ष्म वो तब जाकर समाप्त होती हैं। हाँ, 13वें अध्याय का 7वें से 11वां श्लोक स्पष्ट करें अशोक गुलाटी, रोहित चौधरी। और पहले देखो, ये 5 श्लोक ऐसे हैं कि इन 5 श्लोकों में अगर प्रारंभ करें तो 5 दिन नहीं 5 महीने लगेंगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, ये यहाँ से 7वां श्लोक प्रारंभ होता है। और आगे इसके लक्षण बताए गए हैं, ज्ञानी होने के लक्षण क्या हैं। मान अभिमान नहीं रखो, दंभ नहीं रखो, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं रखो, सहज स्वभाव बनाओ। इस ढंग के जो लक्षण हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये 8वां श्लोक है। संसार में कहीं ना कहीं सुख भी है लेकिन दुख भी है। ये साधक दृष्टि से बात है कि संसार का एक पक्ष नहीं देखो, दूसरों पर करुणा तब आएगी जब ये देखोगे कि संसार में दुख भी साथ है। मन चेतेगा, संभलेगा, मन बहुत अधिक उलझेगा नहीं, और केवल सुविधाओं तक सीमित ना रहकर मन का प्रभु की भक्ति में भी ध्यान होने लगेगा। तो इस ढंग के बड़े दिव्य श्लोक हैं। गीता प्रेरणा आप एक बार पढ़ें,
फिर भी कोई उसमें से कमी रहेगी तो उसको और विस्तार से ले लेंगे। कारण एवं सूक्ष्म शरीर के बारे में वर्णन करें, सहारनपुर से बालाजी से है। देखो 3 शरीर हैं, एक है ये स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर जो जीव है, जो रात को हम सो जाते हैं, स्थूल शरीर तो दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर जब हम रात को सोए होते हैं, स्वप्न की दुनिया कौन बनाता है? जब 15वें अध्याय का 8वां श्लोक देखें, शरीरम यदवापनोति यच्चपि उत्क्रामति ईश्वरः, कौन देह त्याग करके निकलता है अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर के? वो सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है कारण शरीर, जहाँ जन्म मरण का कारण संचित होता है, अंदर जो संस्कार गहरे संचित हो जाते हैं और जो कारण बनते हैं मेरे अशांति का, जो कारण बनते हैं मेरे बंधन का, जो कारण बनते हैं मेरे जन्म और मरण का, वो संचित संस्कार कारण शरीर के रूप में आते हैं। भजन करते समय वृत्ति संसार में जाती है, परंतु संसार की वास्तविकता के मन स्वीकार नहीं करता। क्या ऐसी स्थिति में ठाकुर जी व भजन ध्यान स्वीकार करते हैं? पवन मिश्रा। देखो, अभ्यास तो करना पड़ेगा, अभ्यास से ही बात बनेगी। अभ्यास बनाए रखें, अभ्यास करते रहें और प्रयास करें। संसार के व्यवहार में कर्तापन का अभिमान नहीं, आसक्ति नहीं। उस समय प्रभु का स्मरण बने, और जब व्यवहार में स्मरण बनेगा तो भजन काल में भी स्मरण सुरक्षित रह पाएगा। कुछ 2-3 जिज्ञासाएं श्लोकों को लेकर हैं और उनको हम कल के सत्र में लेंगे। अभी इस समय इतना ही। मोहम्मद रियाजुल हसन हैं, ये लिखते हैं कि आज कुछ लोग रावण से प्यार, राम के रास्ते से हटकर काम कर रहे हैं। अगर राम के रास्ते पर चलें तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है। हाँ, मोहम्मद रियाज जी ने जो बात लिखी है वो वास्तव में महत्वपूर्ण है कि राम के रास्ते से हटकर रावण वाली वृत्तियाँ जब आती हैं तो निश्चित है द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, आक्रोश होगा। और ये सब क्या है? रावण अर्थात अहम का प्रतीक। और जहाँ अहम हावी होगा, अहंकार होगा, तो वहाँ प्यार क्यों होगा? सहजता, विनम्रता और राम का आदर्श आप प्रारंभ से ही देखे, बाल्यकाल से। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। और रावण को आप देखेंगे कि गुरुजनों से बात करते हुए, नाना से, सबसे बड़ों से बात करते हुए रावण का अहम। तो अहंकार प्यार का शत्रु है। विनम्रता लाएं और राम का जीवन उसी का भाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और फिर से संकेत कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप का सात्विक, संयमित बनाए रखें, स्तुति पाठ करते रहें। ओम ओम।